6 महीना 1 साल तक वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसा है वहाँ उनको, वो तो राम शहर की रानी है, हमारे तो चलो MP पहले भी 2 बार MP रही है। ऐसी क्या आफत आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, वो तो उनकी पार्टी और उनके लोग ही जाने। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने कहीं भी संविधान के पन्ने पर यह दर्ज नहीं किया था कि जिस घर का कोई मर गया हो तो उसे मातम में डूब जाना चाहिए, जाने वाले के लिए ताउम्र छाती पीटते रहना चाहिए, चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, रोना धोना चाहिए। मगर उसी संविधान की शपथ लेकर जयराम जी के विधायक जवाहर ठाकुर ने ये बता दिया आज भी महिलाएं चूड़ी टूटने के बाद एक कोने में पड़ी होनी चाहिए, यही उनका विधान है, यही नीति है। मगर विधायक जी, आपकी ये बात सुनकर कोई भी सभ्य समाज के लोग यही कहेंगे हद कर दी आपने। 1936 में एक फिल्म आई थी अछूत कन्या। अशोक कुमार और देविका रानी ने जबरदस्त अभिनय से जात पात, ऊंच नीच, महिला पुरुष के सर्रांध भेदभाव को लेकर भारतीय समाज पर कटाक्ष किया था। फिल्म के रिलीज होने के 11 साल बाद देश आजाद हो गया, संविधान बन गया, महिला पुरुष बराबर हो गए, लेकिन हम भ्रम में आज तक जी रहे थे। महिला और पुरुष बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज भी महिलाओं को विधवा हो जाने के बाद रोना चाहिए, सफेद साड़ी पहनकर एकांत में जीना चाहिए, उन्हें सामाजिक सरोकार की सोच को छोड़ देना चाहिए। आज भी महिलाएं दुखिया ही होती हैं जिसकी बिना पति के कोई पहचान नहीं होती। पति का अगर देहांत हो जाए तो उसे एकांत में चले जाना चाहिए। 6 महीना 1 साल तक वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसा है वहाँ उनको, वो तो राम शहर की रानी है, हमारे तो चलो MP पहले भी 2 बार MP रही है। ऐसी क्या आफत आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, वो तो उनकी पार्टी और उनके लोग ही जाने। सियासत में मुद्दों की बात करने वाले नेता आज भी महिलाओं को अपने बराबर का नहीं समझते। उनसे मुद्दों पर बात करने के बजाय बेतुकी बातें करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, जीवन साथी के चले जाने की उन्हें याद दिलाते हैं, वयोवृद्ध अवस्था में एक सच्चे दोस्त के हाथ छूट जाने का। बुधवार को जब सीएम जयराम ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए द्रंग विधानसभा क्षेत्र के शिवाबदार गए हुए थे, यहाँ अपने संबोधन के दौरान विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो 1 वर्ष तक शोक मनाती है, लेकिन प्रतिभा सिंह को ना जाने कौन सी आफत आन पड़ी थी कि पति की मृत्यु के बाद चुनाव लड़ने आ गई। उन्होंने अपने क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में हर परिवार ऐसा ही करता है, लेकिन राज परिवार में पता नहीं कौन सी परंपराएं हैं। बीच में लोकसभा का जो चुनाव है उसके लिए हम वोट मांगने के लिए आपके पास आए। यहाँ कह रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि का वोट मांग रहे हैं। श्रद्धांजलि तो हमने विधानसभा में दी है, सब लोगों ने हमने श्रद्धांजलि दी है, और मैं समझता हूँ श्रद्धांजलि नहीं है वो तो उनकी, वैसे तो हमारा, मैं यदि कहूँ अपनी भाषा में, अपने समाज की कहूँ, हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति भी 6 महीना 1 साल तक वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसा है वहाँ उनको, वो तो राम शहर की रानी है, हमारे तो चलो MP पहले भी 2 बार MP रही है। ऐसी क्या आफत आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, वो तो उनकी पार्टी और उनके लोग ही जाने। जयराम के सामने हुए नारी के अपमान को कांग्रेस भुनाने में जुटी है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और बीजेपी नेताओं को महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता वाला बताते हुए विधायक से माफी मांगने की मांग उठाई है। ये जो पार्टी है, इनका हमेशा से ही महिलाओं के प्रति जो एक सोच है
संकीर्ण मानसिकता है उसको दर्शाता है। और मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल सके, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, तभी ये लोग इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। रानी प्रतिभा सिंह जी को अपने दायित्व का बिल्कुल पता है और वो अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, लोगों की जन भावनाओं का आदर करने के लिए, लोगों के कहने से वो आज लोगों के बीच में उनकी सेवा करने के लिए आई हुई है। इसलिए जवाहर ठाकुर जी, आप जो इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है, आपके दिवालियेपन को दर्शाता है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके बयान से ना केवल हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, आपने पूरी नारी जाति का अपमान किया है और इस अपमान का जो बदला है वो नारी शक्ति जो है वो आपसे वोट के रूप में, आपके विरोध में वोट देकर वो अपना रोष व्यक्त करेंगी और इसका विरोध पूरी महिलाएं पुरजोर तरीके से करेंगी। इस तरह की बयानबाजी इस सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता, इसलिए हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं बीजेपी को अपने विधायक के विवादित बयान पर बचाव करते नहीं बन रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश सचिव पायल वैद्य बचाव करने मैदान में तो आई, लेकिन विधायक के बयान पर ज्यादा सफाई नहीं दे पाई। उन्होंने भी माना कि पहले ऐसी परंपराएं थी, लेकिन आज के दौर में ये बात उचित नहीं। लेकिन अपने विधायक के बचाव में इतना जरूर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसमें मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी परंपराएं पहले जो थी उसमें पहले एक समय था जब ऐसा था, लेकिन आज समय बदल गया है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो बात कहने का प्रयास किया उसका जो भावार्थ था उसे सही तरीके से नहीं लिया गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस अपनी हार को देख करके बौखला गई है और इसीलिए वो मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है। हमने पहले ही कहा था कि बात करनी है तो विकास के मुद्दे पर बात करें, ना कि अपने विषय से भटकाने का प्रयास करें। और रही बात भावनाओं की, तो हम कद्र करते हैं, हम कद्र करते थे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की भी। और श्रद्धांजलि देने की बात थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। 3 दिनों तक श्रद्धांजलि देने का दौर चलता रहा। तो मैं समझती हूँ कि इतना ही काफ़ी है। अब उससे वोटों की राजनीति में परिवर्तित करना उचित नहीं होगा। बीजेपी विधायक के राम राज्य में नारी को लेकर दिया गया बयान सबके सामने है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली स्मृति ईरानी से लेकर सुषमा महाजन, आनंदीबेन पटेल और खुद हिमाचल के सियासत के राम और पीएम मोदी को आकर इस बात का जवाब देना चाहिए कि महिला अगर विधवा हो जाए तो क्या उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।